थोड़ा हल्के थोड़ा जूस वूस पिलाओ। अरे फ्रूटी वाला ना, फ्रूटी लेना चाहते, फ्रूटी लेके। मथुरा शहर के व्यापारी भोलाराम बीते 15 दिन से रहस्यमय ढंग से लापता हैं। इस घटना ने पूरे मथुरा में सनसनी फैला दी है। गायब व्यापारी का अब तक कोई सुराग न लग पाने से परिजन सदमे में हैं। वहीं मथुरा व्यापार मंडल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी श्लोक कुमार से मुलाकात कर जल्द से जल्द व्यापारी की खोज की मांग की है। व्यापारी की पत्नी बच्चों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां वे बेसुध होकर गिर पड़ी। उनका रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों की आंखों में अब भी पिता के लौटने की उम्मीद झलक रही है। दोनों का कहना है कि वे हर अधिकारी के पास जाकर मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक व्यापारी को ढूंढने में विफल रही है। मथुरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एसएसपी को एक निश्चित समय सीमा दी है, जिसमें व्यापारी का सुराग लगाया जाए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर पुलिस नाकाम रहती है तो व्यापारी वर्ग सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया है कि व्यापारी के लापता होने पर सूचना के बाद जांच चल रही है। मंदिर क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ जारी है। हालांकि अब तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। यह मामला अब मथुरा की जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है और बेचैन भी है कि आखिर भोलाराम अचानक कहां और क्यों गायब हो गए। आगमन का प्रमुख कारण रहा है। 15 दिन पूर्व नगर के मध्य से, जिसको हम हार्ट ऑफ सिटी कहते हैं, चौक बाजार, पत्थर वाला बाजार, वहाँ से बीचों बीच से द्वारकाधीश के दर्शन करने प्रातः 9 बजे गए एक व्यापारी का घर ना लौटना और 15 दिन से उसके विषय में कोई जानकारी ना होना, इस विषय को लेकर चौक सराफा व्यवसायी समिति द्वारा नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के संदर्भ में जब यह प्रकरण आया तो आज हम सब लोग चौक बाजार सराफा व्यवसायी समिति के सैकड़ों सराफा व्यवसायियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले और बड़ा हास्य का विषय आज रहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उनके अधीनस्थों द्वारा आज 15 दिन बीत जाने के बावजूद यह नहीं बताया गया कि इस तरह से नगर से कोई व्यापारी का लापता हो गया है या कहीं खो गया है। उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई है अपने अधीनस्थों के प्रति भी और आज उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं एसओजी हो या स्पेशल स्क्वाड हो या जो भी कोई आवश्यकता होगी उसके अनुरूप अपना सर्वस्व झोंककर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का खुलासा करूंगा। और हमने भी उनसे कहा है कि अगर शीघ्र आपने इस घटना का खुलासा नहीं किया तो हम लोग जो भी आंदोलनात्मक कदम होंगे अपने व्यापारी के लिए, हम वो कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको क्या लगता है किस तरह से? देखिए, प्रातः 9 बजे द्वारकाधीश दर्शन करने के बाद पैदल डी गेट तक जाने का उनका सीसीटीवी फुटेज हमारे व्यापारियों ने, उनके परिजनों ने अपने स्तर पे ही खोज निकाले। डी गेट पर उनके द्वारा कचौड़ी खाने का भी मामला प्रकाश में आया और उसके बाद से उनका गायब हो जाना ये एक चिंता का विषय है। अब इस प्रकरण में तो चूँकि वो अति धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े सज्जन पुरुष थे और बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे, बाजार में उनका किसी से कोई लेन देन नहीं था, ना उनकी कोई छवि ऐसी थी कि लड़ने झपटने वाली हो। ऐसे व्यक्ति का अचानक लापता हो जाना चिंता का विषय और जांच का विषय है। तो ये कब लापता हुई? ये विगत 3 जुलाई से लापता है। इसका थाना गोविंद नगर में FIR भी कराई जा चुकी है। अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कहना है कि आज कप्तान साहब ने कहा मेरे संज्ञान में आज ही आया है और मैं अपना सर्वस्व लगाकर शीघ्र इस घटना का खुलासा हम लोग करेंगे। आप हमें कुछ समय दीजिए, क्योंकि आज ही मेरे संज्ञान में ये प्रकरण आया है। 3 जुलाई की घटना है। हमारा एक सराफा व्यवसायी भोलानाथ वाशने जो घर से द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए निकला था और वहां से वापस अपने घर नहीं पहुंचा, उसको लेकर आज नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में मथुरा नगर के सराफा व्यवसायी माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं। और खेद का विषय है कि 3 तारीख को FIR थाना गोविंद नगर में दर्ज होने के बावजूद न तो थाना गोविंद नगर इंचार्ज ना ही CO सिटी लगातार बार परिवारजनों के द्वारा मिलने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। और इतना ही नहीं, वरिष्ठ जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं कप्तान साहब, उनको इस घटना का संज्ञान
आज तक नहीं दिया गया, ये बहुत ही खेद का विषय है। माननीय कप्तान साहब ने अवगत कराया कि उन्हें इस घटना का कोई संज्ञान नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से फ़ोन पर वार्ता की और उन्हें इसके लिए डांटा भी कि ऐसी घटना का संज्ञान उन्हें आज तक क्यों नहीं दिया गया। माननीय कप्तान जी ने आश्वासन दिया है कि पूरी टीम लगाकर जितना भी आवश्यक है एसओजी या अन्य जो भी संस्थाएं हैं उनको लगाकर इस घटना का शीघ्र खुलासा करने का प्रयास करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और उन्होंने उनके परिजनों को, उनकी धर्मपत्नी, उनकी पुत्री और जो परिजन थे उनको भी पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस घटना का शीघ्र से शीघ्र खुलासा किया जाएगा। तो क्या कुछ दिन वगैरह आप लोगों ने, व्यापारियों ने दिए हैं और आगामी रणनीति क्या होगी? हम 2-3 दिन इस विषय में हम जो है कप्तान साहब ने चूँकि कहा है तो 2-3 दिन इसमें हम उनका इंतज़ार करेंगे, उनकी कार्यवाहियों का, और उसके बाद आवश्यक होगा तो सराफा बंद, नगर बंद या जो भी धरना प्रदर्शन आवश्यक होगा व्यापार मंडल द्वारा सराफा कमेटी के सहयोग से किया जाएगा।